वेजेस एक्ट लागू करो। जेके गवर्नमेंट होश में हो, होश में आकर काम करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। We want justice. 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 आवाज दो, आवाज दो। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ कर लेंगे, हम लड़ कर लेंगे। आवाज दो, आवाज दो। ये अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई है? इस पर आज दोबारा आपका डिपो ऑफिस रियासी में प्रोटेस्ट था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मीडिया के साथियों का आप जो शॉर्ट नोटिस में जो हमारे बीच पहुंचे हैं, इसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूं। दूसरा, आज हमने जो वन डे प्रोटेस्ट PHE डिवीज़न ऑफिस रियासी में रखा था, इसमें हर एक डिपार्टमेंट से, ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे 2-2, 4-4 के साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस कारण आज मौसम की भी बड़ी खराबी थी, दूर दराज हमारे दरमाड़ी, मोर, अरनास, जितना जो दूर दराज का इलाका है, पौनी, पामला, बमाग से हमारे चंद एक साथी ही जहाँ पर हमने बुलाए हैं। और आपके माध्यम से LG साहब तक हम क्लियर कट मैसेज पहुँचा रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 सालों से जो है डेली वेजर ऑन दी रोड है और अपनी डिमांड जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इसमें नहीं शो हो रहा है, जिस वजह से डेली वेजर जो है भुखमरी की कगार पे आ चुका है। अब जो लास्ट जद्दोजहद हमने शुरू की है, ये डू और डाई की, क्योंकि कोविड-19 में लगातार जो 1.5 साल हम जो है घरों में रहे हैं, सिर्फ अपने काम में रहे हैं, कभी भी रोडों पे उतरने का जो है प्रयास नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर को, स्थिति को कहीं जो है खराब करने का प्रयास नहीं किया गया। पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए हमने सिर्फ अपनी डिमांड्स कहीं 1 या 2 वर्कर, 4 वर्कर हम एकत्रित होकर अपनी डिमांड्स उठाते थे। लेकिन फिर से सरकार की तरफ से माननीय LG साहब तक ये क्लियर कट मैसेज है कि ये जो ढील ढूल रवैया कैजुअल लेबर्स की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए ये जो है ढील ढूल रवैया अपनाया जा रहा है, उसके लिए आज जो वन डे प्रोटेस्ट था, आने वाले 25 तारीख को जो डिवकाम ऑफिस में जो है J&K कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सभी डिपार्टमेंट्स के साथी जो है अलग अलग एरिया से वहां पर एकत्रित होंगे और अपनी आवाज जो है वो बुलंद करेंगे। अगर सरकार हमारे मसले में ऐसे ही ढील ढूल रवैया अपनाती है तो बहुत जल्द आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में नया इनकलाब जो है, फिर से जो है हमें रोडों का रुख करना पड़ेगा, चाहे परिवार को साथ लेके, चाहे बच्चों को साथ लेके। फिर जिस भी तरीके से फिर हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि भुखमरी से मरने से बेहतर है कि बीमारी से मर जाना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हमारे कैजुअल लेबर्स की आप घरों की हालत देखेंगे, बहुत सारे कैजुअल लेबर ऐसे हैं जो सुसाइड कर चुके हैं और उन जिनके घर के चूल्हा जलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लिहाजा आपके माध्यम से LG साहब तक ये मैसेज है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय है, उनसे अपील है कि हमारे इस मसले को जो है प्रायोरिटी में रखा जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जम्मू में जो है रिलायंस के कुछ स्टोर खुलने के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जो है कॉल दे रखी है जम्मू बंद की। अनेकों प्रकार से ऐसे इशू सरकार उनकी तरफ देख रही है, नए नए डेवलपमेंट के मुद्दे बन रहे हैं, बड़े बड़े पुलों का निर्माण के लिए जा और कोई ऐसे इशू कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, जो जितने भी आप डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो वहां पर सुनने को आएगा, और आपने देखा भी होगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कैजुअल वर्कर्स आर दी वो स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट बोला जाता है कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं वो डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन वो रीढ़ की हड्डी 2 वक्त के खाने के मोहताज है, लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। और मैं ज्यादा भी मीडिया का भी समय नहीं लूंगा, आपके माध्यम से LG साहब तक पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी जितने भी जो स्टेट को चला रही है उन तक ये क्लियर कट मैसेज है, और खासतौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो है उन तक भी ये क्लियर कट मैसेज है कि इस गरीब आवाम मजदूर जो है कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो अलग अलग एरिया से अलग अलग डिपार्टमेंट से जो वर्कर्स हैं और लगभग 20-20, 22-22 सालों से जो सेवाएं दे रहे हैं, हमारे लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी का जल्द से जल्द प्रावधान बनाया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट हमें जल्द से जल्द दिया जाए ताकि हमें राहत प्रदान हो। नहीं तो जो मजदूर है वो इनकलाब के लिए तैयार है, और अगर रोडों का रुख करना होगा परिवार को साथ में लेके तो उसके लिए भी कदम पीछे नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि जब इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं, मजदूर ही देखेंगे। लोगों के घरों में सो के उठने से पहले पानी की सप्लाई होती है, तो लोगों के घर में पानी पहुंचता है, तो वो पानी पहुंचाने वाला कैजुअल वर्कर्स डेली वेजर साथी है।
सुचारू रूप में बारिश में, आंधी तूफान में बिजली की जो व्यवस्था सही तरीके से घरों में पहुंचती है, तो वो देखेंगे आप मजदूर कैजुअल लेबर्स खंबे पे चढ़ा, और देखे हैं आपने कि कैजुअल लेबर्स कईयों ने जानें तक दी हैं, बिजली की करंट से कईयों की जानें चली गई हैं, वहां पर मजदूर है। चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, नालियों की, रोडों की, आप देखेंगे कि सुबह लोगों के चहल पहल से वो साफ सफाई की व्यवस्था होती है, वहां पर कैजुअल लेबर्स जो है अपनी सेवाएं दे रहा है। लिहाजा सरकार से ये पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द जो है हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। डिमांड कोई ये नहीं है कि हम सोने के निवाले मांग रहे हैं, जो हमारा हक 2 वक्त का खाना, जो मिनिमम वेजेस एक्ट, जो मजदूर का हक है यूटी बनने के बाद, वो प्रायोरिटी पे दिया जाए। और जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी जैसे बिफोर 94 था कि 7 साल का लगभग एक SRO 64 बनाया गया था कि जो कैजुअल वर्कर्स डेली वेजर्स जो था वो 7 साल के बाद रेगुलाइज होता था, वैसा ही प्रावधान जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में लाया जाए, ताकि जो 61,000 परिवार जो हैं वो 2 वक्त के खाने से मोहताज ना हो और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पाएं। नहीं तो हम मजबूर होके रोडों का रुख करना पड़ेगा, टूल डाउन स्ट्राइक का भी रुख करना पड़ेगा, उससे भी हम जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। पवन जी, आपने जिस तरह से बात की कि 6-7 साल के बाद जो रेगुलेशन किया जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि नाकामी किसकी लग रही है आपको? क्योंकि अब तो यूटी बन चुकी है, सेंटर की सरकार इसको चला रही है, तो उनको जल्द से जल्द ये एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन कमजोरी और नाकामी किसकी लगती है आपको? ये तो अलग अलग सरकारों से मेरी जो है आपके माध्यम से ये बात मैं कहूँगा कि अलग अलग सरकारों ने सिर्फ यूज़ किया। बहुत सारे वर्कर्स, मैं खुद अपनी बात करूंगा कि 10 साल तक तो हमें पता ही नहीं चला कि हमने डेली वेजर हैं कि या कैजुअल लेबर्स हैं। लोगों को सिर्फ वैसे ही जो 94 से पहले एक SRO बना गया था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी विभाग में एक अस्थायी तौर पे जो डेली वेजर के रूप में एक वर्कर को लगाया जाता था और उसे 7 साल बाद जो है रेगुलाइज किया जाता था। लेकिन वो बैन होने के बावजूद पब्लिक तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाया गया, लोगों के साथ गुमराह किया गया। वही काम और आज भी देखेंगे रेगुलर स्टाफ से भी ज़्यादा, मैं ये बात नहीं किसी कोई रेगुलर स्टाफ के खिलाफ नहीं हूँ, उससे भी ज़्यादा काम जो है कैजुअल वर्कर्स से लिया जा रहा है। खंबे चाहे उठाने की बात हो, चाहे पानी की पाइपें उठाने की बात हो, तो कैजुअल लेबर्स ही लगातार काम कर रहे हैं। और जब उन्हें 2 वक्त का खाना देने की बात आती है, रेगुलाइज करने की बात आती है, तो सरकारों को पता नहीं कौन सा सांप सूख जाता है। पवन जी, ये डेली वेजर जितने भी कैजुअल हैं वो अपना घर किस तरह से चलाते हैं? क्योंकि उनके घर में बीवी भी है, माँ बाप भी हैं और साथ में बच्चे भी हैं, वो उनके बच्चों की पढ़ाई भी करवा रहे हैं, लेकिन वो अपना घर किस तरह से चला रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन तक सरकार तक आवाज़ पहुँचेगी, आप घर किस तरह से चला रहे हैं? देखिए, मैं क्लियर कह रहा हूँ कि बहुत सारे साथी हमारे सुसाइड कर चुके हैं क्योंकि जब बाप जब काम से घर पे शाम को पहुँचता है और उसके घर में खाना ना बना हो और बच्चे जब दूध की फरियाद करें या खाने की बात करें, तो उस समय उस बाप पे क्या गुजरती है, वो सुसाइड करने के लिए जो है बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे साथी, चाहे कश्मीर की प्रोविंस की बात करूं चाहे जम्मू प्रोविंस की, फारफलंग एरिया में कुछ एक साथी, बहुत सारे साथी जो हैं सुसाइड कर चुके हैं। कईयों ने तो तेल छिड़क के अपने आप को जलाया है क्योंकि मजबूरी की हालत है। और बहुत सारे, मुझे जब ऐसी बातें होती हैं तो मुझे रोना भी महसूस होता है कि बहुत सारे साथी अपनी जानें तक दे चुके हैं। आपके माध्यम से सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द जो है इस कैजुअल लेबर्स के इशू को हल किया जाए। सिर्फ हमें वोट बैंक की राजनीति ना की जाए, हमारे मसले हल किए जाएं। जो हमारी डिमांड्स हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो, मिनिमम वेजेस एक्ट हो, ताकि 2 वक्त का खाना हमारा कैजुअल लेबर्स अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। नहीं तो मजबूरन हमें जो है रोडों का रुख करना पड़ेगा।